नवल से स्टूडेंट काउंसिल के थर्ड और लास्ट फेज में मोहनापुर, उसमी और सूरजकुंड ब्रांच में मतदान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुई। मोहनापुर ब्रांच के बच्चों ने बड़े ही उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट किया। ब्रांच में भी वोटिंग चल रही है, बड़े जोर शोर से चल रही है। देख रहे हैं लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि धूप के बावजूद बच्चों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। बच्चे लेके खड़े हैं, वोटर पर्ची इनके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है इस समय? वोटर पर्ची है। ये क्या आपके हाथ में है? वोटर पर्ची। हाँ ठीक है, वोटर ID क्या ठीक है। यहाँ लड़कियों के लिए अलग बूथ बनाया गया था। इनकी है। आपके हाथ में क्या है? ये क्या है? वोटर पर्ची। से क्या करेंगे? वोट डालेंगे। इससे आपको मिलेगा बैलेट पेपर मिलेगा। वोट कैसे देंगे? स्टैम्प लगा के। आपने किसको वोट देना ये सोच लिया है? क्या क्वालिटी दिखती है, क्या उसकी मेरिट देख के देंगे? ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी और वो काम कर रहा है या नहीं, जो अच्छा करे, जो अच्छा काम करे। यानी बच्चों ने सोच लिया है कि जो अच्छा काम करे, ऑनेस्टी जिसके अंदर हो और स्कूल की बेहतरी के लिए काम करे, स्टूडेंट की बेहतरी के लिए काम करे, उसको वोट देना है। आइए देखिए आगे क्या चल रहा है। लड़के अलग लाइन में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते देखे गए। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ तैनात मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची देखकर बच्चों को विभिन्न पदों के लिए बैलेट पेपर दे रहे थे। मतदान अधिकारी ने बताया, कैसा चल रहा है? ये चल रहा है सर, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है इस बार। अब तक लगभग कितने बच्चे हो चुके होंगे? सर अभी तक लगभग 200 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं और छोटे बच्चों का बचा हुआ है। अभी सीनियर क्लासेस का वोटिंग चल रहा है। सीनियर क्लासेस पे वोटिंग चल रही है। सब कुछ बढ़िया बेहतरीन चल रहा है। हाँ सर, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और बच्चों में एक ऊर्जा दिख रही है और लग रहा है कि लोकतंत्र जीवित है। लोकतंत्र जीवित है, निश्चित रूप से जीवित रहेगा। जहाँ पर छोटी उम्र से बच्चों को लोकतंत्र सिखाया जाए, वहाँ जीवित नहीं रहेगा, पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। इसी तरह गर्ल्स वोटरों को भी वोटर पर्ची देकर बारी बारी से मतपत्र दिए जा रहे थे और उनकी उंगली में अमिट स्याही लगाई जा रही थी। हो गया। यहाँ की व्यवस्था के बारे में यहाँ तैनात मतदान अधिकारी ने बताया, कैसा चल रहा है बेटा? सर बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 6 to 8 दे चुके हैं बच्चे, 9 से 12 तक अभी चल रहा है और बच्चे बहुत खुश हैं देख करके कि हम वोट डाल रहे हैं। बच्चे बहुत खुश है, हम वोट डाल रहे हैं, ये कहना है मैडम का। निश्चित रूप से बच्चों की खुशी रही होगी, क्योंकि अब तक अपने वो पेरेंट्स को वोट देते हुए देखते थे और ये आगे देखते हैं। सभी वोटर बड़े ही ध्यान से अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के आगे अपनी सहमत की मुहर लगाकर इसे बैलेट बॉक्स के हवाले कर रहे थे। बच्चों ने किन मुद्दों पर वोट दिया, इस बारे में उनका कहना था कि ईमानदार और सही काम करने वालों को वोट देंगे। बच्चों ने उम्मीदवारों के वायदों को परखने की भी बात कही। खुशी हो रही है? किस तरह के कैंडिडेट को आपने चुना है? मैं
जो स्कूल के विकास के लिए हमेशा सोचते रहते हैं उनको वोट दिया है, और मतलब वो सोचते रहते हैं कि स्कूल को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, उनका वही सोचना है। आपने स्कूल की बेहतरी के लिए दिया है। आपका कोई फ्रेंड भी था क्या? हाँ, फ्रेंड था, लेकिन मैं फ्रेंड को नहीं दिया हूँ, मतलब जो स्कूल के विकास के लिए सोचे उसी को मैं दिया हूँ। आपने वोट किस आधार पर दिया है? सर हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देख के दिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना जरूर है। किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर अपनी जिम्मेदारियाँ, पोस्ट के प्रति जो जिम्मेदारियाँ वो जिम्मेदारियाँ सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने क्या सोचा? मैंने ये देखा है कि जितने भी दिन से हम लोग क्लास में बच्चे आ रहे थे अपना प्रचार करने के लिए, जो जो उन्होंने वादे किए वो मैंने सबके हिसाब से देखा, सोचा और समझा कि उनको वोट देना चाहिए, किनके वादे ज़्यादा अच्छे हैं और कौन स्कूल के लिए ज़्यादा अच्छा कर सकता है। मैंने ये सोच के वोट दिया। ये है लोकतंत्र की बेसिक कि कैंडिडेट ने जो भी वायदे किए हैं इन्होंने इसको परखा, वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में भी हम देखते हैं बहुत से वादे किए जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने समझा है, उन वायदों को हकीकत की कसौटी पे कसा है, फिर जाके वोट दिया है, और शायद यही मकसद है इस बेसिक डेमोक्रेसी का। बालिका वोटरों का कहना था कि वे अपनी कसौटी पर कसने के बाद ही अपना वोट दे रही हैं। क्यों मुस्कुरा रही हैं? वोट दिए हैं इसलिए, ये बड़ी बात है। इसके पहले आपका मन करता था वोट देने का, मम्मी पापा को देख के? आपको अभी आपको ये सोची थी कि छोटी उम्र में ही वोट देने का मौका मिल जाएगा? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने किस आधार पे वोट दिया है? तो ये देखिए जो स्कूल का अच्छा हो, ऑनेस्ट हो और जो अपनी बातों को पूरा कर सके, या फिर वो जो सबके लिए इक्वल माने। जो सबको इक्वल माने। एक चीज़ हमने देखा यहाँ प्रेसिडेंटशिप के लिए 2 बच्चे हैं, एक गर्ल और एक बॉय है। आप लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं सोचा कि जो बॉय होगा उसको नहीं देंगे? नो सर। फिर क्या देखा आपने? हमारी बातों को टीचर जो हम लोग कह नहीं पाते वो हमारी बातों को समझे और टीचर्स को बताए, स्कूल का डेवलपमेंट कराए। आपने किस आधार पे दिया वो? आपकी दोस्त थी, अपने दोस्त को नहीं किया आपने? कभी आपके मन में ये आया ये किसी को देंगे, वाइफ को नहीं दिया जाएगा, जो अच्छा करेगा? यानी आपको विश्वास है जिसको आपने वोट दिया वो अच्छा करेगा। स्पीच सबकी सुनी है, क्वालिफाइंग स्पीच सबकी सुनी है, और उस आधार पर अपनी कसौटी भी कसकर बच्चे वोट दे रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? सारे बच्चों का यही कहना जो अच्छा करेगा, हमने उनको सुना है, हमने उनको देखा है, हमने उनको जाना, उसी आधार पर वोट देंगे। एक और जहां मतदान की गहमा गहमी थी, वहीं प्रत्याशी भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। यहां अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला था, लेकिन दोनों ही प्रत्याशी जीत हार से परे होकर एक दूसरे का सहयोग करने की बात कह रहे थे। प्रेसिडेंटशिप के 2 कैंडिडेट, इनके बीच सीधा मुकाबला है। हम आपको बता दें, दोनों पढ़े के ही दोस्ताना अंदाज से बात कर रहे हैं। आइए पूछते हैं क्या आखिर बात। आप प्रेसिडेंटशिप के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आप अपने राइवल से बड़े दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हैं। वो तो आपके राइवल है, आप उनको हराना चाहते हैं, वो आपको हराना चाहते हैं, फिर कैसे की दोस्ती? सर हम लोग में एकता है सर, हारना जीतना तो लगा रहता है, तो हम लोग एक ही क्या है तो एकता हम लोग बराबर है। एकता बराबर है। वाह, आप इनको हराने की सोच रहे हैं, फिर आप इसमें कैसे खुश हैं इनके साथ? क्या बात है। अगर कहीं आप हार जाते हैं फिर क्या करें? सर अगर हार भी जाते हैं तो भी हम अपने स्कूल के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और मैं इसकी मदद करता रहूँगा। लोकतंत्र का इससे बेहतर उदाहरण
जबकि बड़ी कटुता हम पक्ष विपक्ष में आज देखते हैं। इससे बेहतर उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जबकि दोनों अराइवल्स आमने सामने हैं और सीधा मुकाबला है इनके बीच। फिर भी दोनों कह रहे हैं अगर हम हार भी गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उनका सपोर्ट करेंगे और अपने स्कूल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और अंत में सभी प्रत्याशियों के समक्ष मतदान पेटी को सील किया गया। वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस समय अंतिम प्रक्रिया जो होती है मत पेटी को सील करने की, वो प्रक्रिया शायद शुरू होने जा रही है और शायद यहाँ चुनाव अधिकारी ये बता रहे हैं। We have to seal this and we just put the lock one side and with the cloth we'll seal it. Sir, please cloth. यहाँ की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में मोहनापुर ब्रांच के प्रधानाचार्य और इलेक्शन कमिश्नर वारिस सिद्दीकी ने बताया। हमारे यहाँ इलेक्शन जो है काउंसिल बहुत ही बैलेंस तरीके से संपन्न हुआ और हम लोगों ने पूरी टीम मोहनापुर ने पूरा प्रयास किया कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो हमारे देश की लोकतंत्र है वो विश्व में विख्यात लोकतंत्र है, इसी खूबसूरती को पिरोने का काम हम लोगों ने किया। जैसे कि हमारे यहाँ देखे होंगे बिल्कुल बैरिकेडिंग के माध्यम से बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप बना करके और उनको बिल्कुल प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया गया, जिससे उन्हें आगे चल करके ये कन्फ्यूज़न ना हो कि वोट कैसे कास्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रॉपर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। शायद मोहनापुर ब्रांच क्या कोई अंतर आ रहा है या बच्चे और मेच्योर हुए हैं? जी बिल्कुल, बच्चों में थोड़ी सी मेच्योरिटी आई है और मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम था तो थोड़े से अटपटा सा बच्चों में था, लेकिन अभी इसका बिल्कुल क्लियर था, उनका फिगर क्लियर था कि मुझे अपने इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार बनना है और मुझे अपने सभी वोटरों का सपोर्ट लेने के लिए मुझे पर्याप्त समय मिला है। जो भी कैंपेनिंग करने के लिए एक शेड्यूल बना करके उनको दिया गया था। बच्चे बड़ा ही परिपक्व राजनेता की तरह जवाब दे रहे हैं और यही हम सिखाना चाहते थे, यही नमन सिखाना चाहता था, यही प्रिंसिपल सिखाना चाहते थे, नवर से सिखाना चाहता था। बेसिक लोकतंत्र बताया जा रहा है, बच्चे परिपक्व बन रहे हैं। आगे चलकर निश्चित रूप से ये देश की बागडोर बड़ी अच्छी तरह संभालेंगे और हम समझते हैं लोकतंत्र हमारे देश का बहुत ही इसका भविष्य उज्ज्वल है। बिल्कुल, हमारे देश का लोकतंत्र सबसे खूबसूरत है और निस्संदेह हमारे देश का भविष्य भी उज्ज्वल है और हमारे देश का लोकतंत्र भी बिल्कुल। कुसमी ब्रांच में भी मतदान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बड़े ही सुचारू ढंग से संपन्न हुई। यहाँ भी स्टूडेंट वोटरों की लंबी लाइनें देखी गईं। वोटर स्लिप दिखाने के बाद वोटरों को बैलेट पेपर दिए जा रहे थे। बच्चे बड़ी ही तन्मयता से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे रहे थे और इसके बाद बैलेट पेपर को मतदान पेटी के हवाले कर रहे थे। सूरजकुंड ब्रांच में भी लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह देखते ही बनता था। यहां पर भी वोटर पर्ची देखने के बाद बैलेट पेपर दिए जा रहे थे।
सूरजकुंड की शिक्षक संवाददाता पुष्पलता श्रीवास्तव ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुधांशु राय और अर्पित से बातचीत की। आप देख रहे हैं आज हमारे स्कूल में चुनावों का सरगर्मी बहुत जोरों पे चल रहा है और हमारे यहाँ प्रत्याशी सुधांशु और अर्पित जो कि अध्यक्ष पद के लिए मैदान में है और दोनों लोगों से आज खासा हम लोग बातचीत करेंगे क्या है उनके मन में कि वो जो है इस चुनाव के लिए इतना उत्साहित है। तो सुधांशु आप बताइए। First of all, happy New Year, ma'am. Myself Sudhanshu Rai, and I am one of the candidate of president post. जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं क्लास 5 से यहाँ पढ़ रहा हूँ। अभी मेरा 8 साल से ऊपर हो गई इस स्कूल में। मैंने देखा इस स्कूल में क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं मतलब चाहूँगा कि अपने स्कूल के लिए जो भी हो बेटर हो, मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स हो गया जैसे एड ओलंपिक हो गया। तो इस बार मैंने सोचा अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ मैम तो एड ओलंपिक में हम लोग ट्रॉफी के लिए क्रिकेट में ये मैंने सोचा। अर्पित जी कुछ बोलेंगे आप? मॉर्निंग मैम। तो हम ये करना चाहते हैं कि अलग अलग मतलब बच्चे से हम मिले हैं, पिछले का पूछे कि क्या प्रॉब्लम है और चेंजेस करने हैं वो हम करेंगे और सारे बच्चे से हम मिल के जो भी प्रॉब्लम जो है हुआ फिर वाटर कूलर हुआ कैटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे कैटरिंग मतलब खाना नहीं खा पाते हैं, मतलब खा नहीं पाते हैं, इसलिए कैटरिंग बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको जीत सुनिश्चित है आपकी? चलिए बहुत बहुत बधाई। वोट कास्ट करने के बाद एक विद्यार्थी ने बताया, कैसा लगा बेटा? क्या संभावना है? संभावना है कि अच्छे से अच्छे प्रेसिडेंट हम लोग को मिलेंगे। क्या उम्मीद रखते हो इस चुनाव से? और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस नव प्रेसिडेंट कैबिनेट डेवलपमेंट